राधे राधे दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि राधा रानी कौन है। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपके सामने एक व्यक्तिगत राय रखना चाहती हूं। जिस प्रकार हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की अरिष्ट धात्री देवी अर्थात उनकी इष्ट श्री राधा रानी है। हमारी राधा रानी बहुत ही कृपालु है। श्री कृष्ण सिर्फ शरीर है, लेकिन उनकी पूरी शक्ति और उनकी आत्मा हमारी राधा रानी है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राधे किशोरी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राधा रानी का अवतरण कैसे हुआ, राधा रानी है कौन और उन्होंने श्री कृष्ण से विवाह क्यों नहीं किया, उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो चलिए जानते हैं। सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार इतना सुंदर था कि सभी देवता असुर सभी मोहिनी अवतार पर मोहित हो गए। सभी देवता असुर किन्नर सभी ये सोच रहे कि ये सुंदरी काश मेरी पत्नी होती। लेकिन उन सब में एक देव ऐसे भी थे कि मोहिनी अवतार को देखकर उनका वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे मोहिनी जैसी मेरी पुत्री होती। भगवान विष्णु किसी के भी भाव से प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन एक देव जिन्होंने मोहिनी के प्रति वात्सल्य भाव को उत्पन्न किया, उनके भावों से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। और आप सभी जानकर हैरान हो जाएंगे, वो देव कोई और नहीं बल्कि सूर्यदेव थे, जो इस जगत को प्रकाशित करते हैं। भगवान विष्णु सूर्यदेव के पास जाकर बोलते हैं, बोलिए आपकी क्या इच्छा है, हे देव कहिए। तब सूर्यदेव कहते हैं, हे प्रभु, मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मैं जब धरती पर अवतार लूं तो मेरी पुत्री आप हो। प्रभु ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सूर्यदेव को वरदान देते हैं, अवश्य ऐसा ही होगा। और भगवान विष्णु सूर्यदेव से कहते हैं, मेरे इस अवतार को देखकर सभी असुर किन्नर मोहित हुए हैं, लेकिन आपकी पुत्री का रूप इतना सुंदर होगा कि करोड़ों मोहिनी उस पर मोहित हो जाएंगी, और इतना सुंदर होगा जो भी उनको देखेगा उनके अंदर वात्सल्य भाव उत्पन्न हो जाएगा। कालांतर में सूर्यदेव ने वृषभानु के रूप में अवतार लिया और उनकी पुत्री राधा रानी हुई। सूर्यदेव ने धरती पर 2 बार अवतार लिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी पुत्री के रूप में अवतार नहीं लिया। तब उन्होंने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मदेव बोले, कहिए आपको क्या चाहिए। तब वृषभानु कहते हैं कि आप भगवान विष्णु को इस बात का याद दिलाएं कि उन्हें मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेना है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, अवश्य ऐसा ही होगा। और वे भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं, हे प्रभु, आपने वृषभानु को ये वरदान दिया था कि आप उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन सूर्यदेव ने धरती पर वृषभानु के रूप में 2 बार जन्म ले चुके हैं और आपने धरती पर उनकी पुत्री के रूप में जन्म नहीं लिया। उन्हें लगता है कि आप अपने वचन को भूल गए हैं। इतना सुनते ही भगवान विष्णु बोले, हाँ, मैं अपने वचन को भूल गया था, धन्यवाद जो आपने मुझे याद दिलाया। भगवान ब्रह्मा के जाते ही भगवान विष्णु दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव ने ये वरदान मांगा था कि उनकी पुत्री का रूप ऐसा हो कि लोग उन्हें देखकर मोहित ना होकर करुणा भाव और प्रेम भाव उत्पन्न करें। भगवान श्री कृष्ण इस बात को सोचते सोचते विचलन करने लगते हैं, लेकिन इस संसार में ऐसी कोई भी कन्या नहीं मिली जिससे वह मोहित ना होकर प्रेम और करुणा का भाव उत्पन्न करें। तभी भगवान श्री कृष्ण की नज़र अपने आईने पर जाती है और वे अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस प्रतिबिंब को देखकर शुरू में तो मोहित होते हैं, लेकिन बाद में उस प्रतिबिंब को स्थिर कर कन्या के रूप में श्रृंगार करते हैं। जब वह देखते हैं वह कन्या भी श्री कृष्ण के समान है, तो वह उन्हें गोल वर्ण प्रदान करते हैं। तभी उस कन्या से बहुत ही ऊर्जा निकलती है। वह दैवी ऊर्जा उस कन्या से निकलती है और कन्या जब प्रकट होती है तब श्री कृष्ण उसे देख नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण जब अपने करुणा भाव और प्रेम भाव से उसे देखते हैं तो उसकी छवि दिखती है। भगवान श्री कृष्ण उस कन्या अर्थात राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप वृषभानु के घर में पुत्री के रूप में अवतार लें। राधा रानी कहती है, ऐसा ही होगा प्रभु। इसलिए कहते हैं, राधा और कृष्ण 2 नहीं बल्कि एक ही हैं। और एक कहावत भी है, एक प्राण 2 देह, राधा संग कृष्ण है, अर्थात राधा ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही राधा है। राधा और कृष्ण एक ही प्राण के 2 देह हैं। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा रानी अधूरी हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने कमेंट सेक्शन में राधे राधे नहीं लिखा तो राधे राधे जरूर लिखिए। तो चलिए जानते हैं राधा रानी का जन्म कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति राधा रानी ब्रज के कण में व्याप्त है। श्री कृष्ण का नाम राधा रानी के बिना नहीं लिया जाता। श्री कृष्ण में श्री राधा रानी के लिए प्रयोग किया जाता है।
इसलिए राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों ही एक भाव के दो रूप हैं, एक गौण है तो एक श्याम। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो वहीं शुक्ल पक्ष की कृष्ण अष्टमी को राधा रानी का जन्म हुआ। राधा अष्टमी को पूरा ब्रज राधे राधे कहता है। कथा के अनुसार श्री राधिका रानी का जन्म आज से 5000 पूर्व पवित्र नगरी मथुरा के गोकुल से 50 किलोमीटर दूर बरसाने में वृषभानु के घर हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण गोलोक में राधा रानी के साथ रहते थे। एक दिन राधा रानी के अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी ब्रिजा के साथ घूम रहे थे। वहाँ राधा रानी आई और ब्रिजा के साथ श्री कृष्ण को देखकर नाराज होकर वहाँ से चली गई। वहीं श्री कृष्ण का भक्त श्रीधामा सब कुछ देख रहा था। राधा रानी के ऐसे व्यवहार को देखकर श्रीधामा उनको भला भला कहने लगा। राधा रानी ने क्रोध में आकर उसे संसूर नाम का राक्षस होने का श्राप दे दिया। इतना सुनते ही उसने भी राधा रानी को ये श्राप दिया कि वे धरती रूप पर श्री कृष्ण से 100 वर्ष का विरह सहना पड़ेगा। राधा रानी को जब श्राप मिला, श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, भले ही तुम्हारा धरती पर जन्म होगा, श्री कृष्ण 100 वर्ष के विरह में भी उनके साथ ही रहेंगे। राधा रानी की माँ कीर्ति जी, जिन्हें पुत्री रटन की कामना थी, भी यमुना में पूजा कर रही थी। वहीं यमुना में एक दिव्य प्रकाशित कमल उत्पन्न हुआ और उस प्रकाशित कमल के अंदर एक कन्या मुस्कुरा रही थी। तब वृषभानु और कीर्ति जी ने उन्हें देखा तो उन्हें राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। दोस्तों, वह कन्या कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की परम शक्ति आदि शक्ति राधा रानी थी। दोस्तों, कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा रानी का जन्म रावल धाम में हुआ और बाद में वे बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर विद्वान मानते हैं कि राधा रानी का जन्म बरसाना में ही हुआ था। इसके लिए एक लोकप्रिय कथा यह भी है कि वृषभानु को दिव्य कमल के अंदर एक दिव्य कन्या मिली। उसकी आंखें बंद थी। उन्होंने समझा वह कन्या देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला तो ऐसी थी कि वह कन्या सबसे पहले श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को स्पर्श किया, तभी राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से 11.5 महीना छोटे थे। 11.5 महीना तक राधा रानी ने अपने नेत्र नहीं खोले। जब श्री कृष्ण ने उन्हें स्पर्श किया, तभी उन्होंने नेत्र खोले और सबसे पहले अपने श्री कृष्ण को देखा। आज भी लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इतना अटूट था तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की? उनका प्रेम शादी के बंधन में क्यों नहीं बंधा? क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत बनकर रह गई? कुछ लोग इसे कृष्ण के प्रेम के रूप में गाते हैं तो कुछ लोग इसे विरह के गीत के रूप में गाते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी आज भी लोगों के मन में ताजा है। क्यों श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह न करके रुक्मिणी से विवाह किया और श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों के रूप में वर्णन मिलता है, लेकिन उनमें राधा रानी का नाम नहीं मिलता। इतना ही नहीं, पुराणों में भी राधा रानी का नाम नहीं मिलता और श्रीमद् भागवत गीता से लेकर महाभारत में भी राधा रानी का नाम नहीं मिलता। कहते हैं राधे कृष्ण को विरह का श्राप किसी और से नहीं सुदामा से मिला था। वही सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भी थे। इसी श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण 11 साल में वृंदावन को छोड़कर जाने लगे। तब कृष्ण जाने लगे तो राधा रानी ने उनसे कहा कि वह राधा रानी को अपनी पत्नी बना ले, लेकिन श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया और उन्हें पीछे भी नहीं देखा। जब कृष्ण ने राधा की तरफ देखा नहीं तो राधा रानी उदास हो जाती है और राधा रानी ने श्री कृष्ण से विवाह न करने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया और ना ही वे पीछे मुड़े। तब राधा रानी क्रोधित होकर फिर से वही प्रश्न पूछती हैं। तभी श्री कृष्ण पीछे मुड़ते हैं तो राधा रानी अचरज में पड़ जाती हैं, क्योंकि राधे और कृष्ण दोनों ही एक रूप में दिख रहे थे, अर्थात राधे और कृष्ण दोनों ही एक दिख रहे थे। तभी कृष्ण कहते हैं विवाह के लिए तो 2 लोग की आवश्यकता होती है, पर हम तो दोनों ही एक हैं, तो बताओ विवाह कैसे करें? फिर राधा रानी समझ गई कि राधा रानी कृष्ण की है और कृष्ण ही राधा रानी है। राधा रानी कृष्ण के साथ ना होकर भी कृष्ण के साथ ही पूजनीय है और आज भी घर घर में राधा और कृष्ण की पूजा होती है। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा अमर है। कुछ कथा ऐसी भी मिलती है कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। वृंदावन के भांडीवन इस बात का गवाह है कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संगीता में भी राधे और कृष्ण के विवाह की बात मिलती है। राधे और कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। इस कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण छोटे थे और नंद बाबा उन्हें गाय चराने के लिए ले गए थे, दिन ढलने के बाद ही नंद बाबा थक गए तो उनकी नींद लग गई। जब उन्होंने देखा तो वहाँ अंधेरा हो गया था। तभी एक ऊर्जा के समान एक गोपी अर्थात राधा रानी आ रही थी। नंद बाबा उस गोपी राधा रानी को जानते थे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को उन्हें दे दिया और कह दिया कि उन्हें यशोदा माँ को सही सलामत पहुँचा दें।
नंद बाबा गाय को लेकर चले गए, तभी राधा रानी ने श्री कृष्ण के गाल पर चूमा। वहीं एक चमत्कार हुआ। तभी नन्हे कान्हा भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं और राधा रानी के सामने अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। और राधा रानी भी उनसे प्रेम करती थी, उन्हें खोने से डरती थी। श्री कृष्ण ने राधा रानी को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और राधे और कृष्ण का विवाह करवा दिया। लेकिन राधे और कृष्ण का यह विवाह गंधर्व विवाह के रूप में हुआ और नवविवाहित के रूप में राधे कृष्ण एक दूसरे के साथ यमुना तट पर खेलने लगे। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने बाल रूप ग्रहण कर लिया। राधा रानी जानती थी भगवान हरि की लीला अपार है, लेकिन उनका अभी भी मन नहीं भरा था। लेकिन वह जानती थी राधे और कृष्ण को 100 साल का व्रत सहना पड़ेगा। राधा रानी श्री कृष्ण को लेकर यशोदा माँ के पास जाती हैं और वह कहती हैं कि नंद बाबा ने आपको देने के लिए कान्हा को दिया था। राधे और कृष्ण के बीच दैहिक संबंधों की कोई भी अवधारणा शास्त्रों में नहीं है, इसलिए इस विवाह को आध्यात्मिक श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा से 30 किलोमीटर दूर भांडीर वन में राधे कृष्ण की विवाह का प्रतीक एक मंदिर उपस्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मुरली नहीं, बल्कि राधे और कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मदेव करवा रहे हैं। राधे और कृष्ण में अनंत प्रेम था, इसलिए एक कथा भी आती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मुझे राधा से विवाह करना है। माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहली तो ये राधा का विवाह अयन से पहले ही करने के लिए मंगनी हो चुकी है, और दूसरी राधा तुमसे बड़ी है। माँ यशोदा श्री कृष्ण से कहती है मैं तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढ दूंगी। यह बात सुनते ही श्री कृष्ण बहुत ही शोक से भर गए थे। तभी ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी खास उद्देश्य से हुआ था। तुम इस शोक को त्याग कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और धर्म की स्थापना करो। ऋषि गर्ग के कहने पर ही श्री कृष्ण मथुरा गए थे और कंस का वध किया था। श्री कृष्ण मथुरा जाने से पहले राधा रानी को अपनी मुरली दे दी थी, और जब भी राधा रानी को श्री कृष्ण की याद आती थी तब वह मुरली बजा लेती थी। और श्री कृष्ण जब भी राधा रानी को याद करते थे तो वे मोल पंख पहनते थे और बैजंती माला भी पहनते थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड 2 के 3940 सर्ग के अनुसार राधा रानी जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने उनका विवाह एक वैश्य से रायन के साथ तय कर दिया। उसी समय राधा रानी ने अपनी छाया को प्रकट किया और स्वयं अंतर्धान हो गई, अर्थात उस छाया वाली राधा रानी ने रायन से विवाह किया था, ना कि राधा रानी ने। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाते हैं तो वे राधा रानी को ये कहते हैं कि आज से इस वृंदावन की अरिष्टदात्री देवी आप ही होंगी, और आपकी मर्जी के बिना इस वृंदावन में एक भी पत्ता नहीं हिलेगा। अर्थात राधा रानी की आज्ञा के बिना वृंदावन में कुछ भी कर पाना संभव नहीं होगा। इसके बाद श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़कर मथुरा चले गए। इसके बाद राधा रानी को श्री कृष्ण को देखना दुर्लभ हो गया और उनके मन की दशा व्याकुल होती गई। ऐसा माना जाता है, एक कथा ये भी आती है कि राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र में आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह भी किया था कि एक बार वे वृंदावन में आकर उनसे मिल लें। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और श्री कृष्ण सुभद्रा और उनके बलदाऊ वृंदावन आए थे। श्री कृष्ण ने सुभद्रा और बलदाऊ को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए सभी वृंदावन वासी। इसके बाद सभी वृंदावन वासी ने उन्हें रथ पर बैठाया और रथ को खींचने लगे और पूरे वृंदावन का भ्रमण करवाया। इसके बाद ही वृंदावन और जगन्नाथ में रथ यात्रा की झांकी निकलना प्रारंभ हुई। इसके बाद राधे और कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गई थी और राधा रानी ने अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए द्वारका आई थी और उन्होंने श्री कृष्ण से द्वारका में रहने की विनती की थी। श्री कृष्ण राधा रानी को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं लेकिन द्वारका में राधा रानी को कोई नहीं जानता था, इसलिए राधा रानी के कहने पर श्री कृष्ण ने उन्हें देविका के रूप में द्वारका में नियुक्त किया। राधा रानी दिन भर अपना कार्य करती थी और जब समय मिलता था तो वे श्री कृष्ण से मिल लेती थी। लेकिन राधा रानी को आभास हुआ कि वह श्री कृष्ण के साथ अपना आत्मीय संबंध स्थापित नहीं कर पा रही हैं, इसलिए राधा रानी द्वारका से चली जाती हैं। राधे को पता नहीं था कि वे जा कहाँ रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। राधा रानी श्री कृष्ण की याद में रोती ही रहती थी और देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब राधा रानी को गोलोक जाना था। राधा रानी बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए आए और राधे से पूछा, कुछ कहो। राधे रानी ने कहा, मैं जाने से पूर्व अंतिम बार मुरली सुनना चाहती हूँ
और श्री कृष्ण ने मधुर ध्वनि से मुरली बजाई और जब तक बजाते रहे जब तक राधा रानी ने प्राण नहीं त्याग दिए और गोलोक नहीं चली गई। राधा रानी के जाने के बाद श्री कृष्ण बहुत व्याकुल हो गए और अपनी स्थिति को नहीं संभाल पा रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि राधा का जाना अवश्य है। इसके बाद श्री कृष्ण ने प्रेम की पेटी मुरली को तोड़ दिया। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करिए और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिए। अब हम सभी मिलेंगे एक अनोखी वीडियो के साथ। राधे राधे।